हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बरनवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का इंग्लिश का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 के ऊपर। ठीक है, जो आपका इस वीकली टेस्ट होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, बताने वाले कि कौन कौन सा सवाल जो है आपके वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का सवाल जो है आपके वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। आपका पहला सवाल है, हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल जो था उसकी उम्र कितना था, कितना उम्र का था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 25 ईयर्स। अगला सवाल है, हाउ ओल्ड वाज द थिप बॉय। कह रहा है जो चोर लड़का चोर था उसकी उम्र कितनी थी। तो उसका उम्र जो था बच्चों 15 साल था। कितना था? 15 साल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हायर्स हरी सिंह एज अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हाउस। कह रहा है कि किसने हरी सिंह को एक हेल्पिंग हैंड की तरह, हेल्पिंग हैंड की जैसे उसने अपने घर पे हायर किया था। तो किसने किया था? अनिल किया था। कौन किया था? अनिल किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ फॉलर। फॉलर कौन था बच्चों? फॉलर जो था सेक्रेट एजेंट, जो असेबल था उसका क्या था? राइटर था। क्या लिख करता था वो? सेक्रेट एजेंट के बारे में लिखता था, है ना, मतलब वो राइटर था। क्या था? फॉलर क्या था बच्चों? राइटर। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेम द टॉपिक ऑफ द एसे दैट वाज रिटन बाय एनी। ये टॉपिक का नाम बताया जो एनी के द्वारा लिखा गया। तो किसके बारे में लिखा गया बच्चों? माय डायरी के बारे में। किसके बारे में? माय डायरी के बारे में। अगला सवाल है, 6 नंबर सवाल है, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वहाँ पर जनरली हम शुड शब्द का प्रयोग करते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको आप बड़े का ये आदर करनी चाहिए। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे शुड लगता है। ठीक है, हॉरेस्ट एंड बी डिड द जॉब ऑफ। हॉरेस्ट एंड बी कौन सा काम करता था? मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाना, मेकिंग लॉक्स, ताले बनाना, फिक्सिंग लीकेज को सही करना, या फिर मेकिंग ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी को बनाना। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर आपको पता भी होगा जिन्होंने स्टोरी को पढ़ा है, मेकिंग लॉक्स। क्या हो जाएगा? मेकिंग लॉक्स, ताले को बनाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोदावरी इज़ सेक्रेड रिवर। यहाँ पे आर्टिकल भरना है। तो आपको पता होगा जो चीज़ स्पेसिफिक होते हैं, जो यूनिक होती है, वहाँ पे क्या भरते हैं हम लोग? द को हम लोग वहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरेस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर। हॉरेस डेनबी जो था साल में कितने बार चोरी करता था? ओनली एक बार। क्यों चोरी करता था? ताकि वो महंगे एक्सपेंसिव किताब को पढ़ सके, महंगी किताबों को पढ़ सके, रेयर किताबों को पढ़ सके, दुर्लभ किताबों को पढ़ सके, है ना। महंगी किताबों को पढ़ने के लिए वो चोरी करता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डैश यू लाइव लॉन्ग। मे यू लाइव लॉन्ग। जब आप किसी को विश करते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाता है? मे, है ना। मे यू लाइव लॉन्ग, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हु वाज केटी। केटी कौन था बच्चों? हु वाज केटी। केटी कौन था बच्चों? एक डायरी का नाम है। किसका नाम है? डायरी का नाम है। केटी क्या नाम है? किसका नाम है? डायरी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सी डैश राइड बस। यहाँ पे बच्चों अगर लिखा गया है ऑप्शन 4 है, मे, कैन, शुड, नन। बच्चों को पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में हम कैपेसिटी को दर्शाते हैं, एबिलिटी को दर्शाते हैं, उसकी क्षमता को बताते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल के बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर स्केच है ना। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर स्केच है। लिखा हुआ पहला सेंटेंस है, अनिल इज़ अ 25 ईयर्स ओल्ड टॉल। कह रहा है कि अनिल जो है 25 ईयर्स ओल्ड टॉल है। ठीक है, मतलब 25 साल का एक लंबा लड़का है। Lean fellow, he is an easygoing, kind and simple man, can be over very easily। कह रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा साधारण व्यक्ति है। ठीक है, इजी गोइंग है, आसानी से चलने वाला है, काइंड है, दयालु है, कैन बी ऑन ओवर वेरी इजली, और कि उसे आसानी से जीता जा सकता है। ठीक है, अगला लाइन है, he agrees to keep हरी सिंह in his employment as a cook when he approached him for a job। कह रहा है कि उसने क्या किया, वो एग्री हो गया कि हरी सिंह को अपने घर किचन का एम्प्लॉयमेंट के पोस्टिंग पे रखते हैं और उसे ये काम करवाएं। इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट हरी कुड नॉट कुक। और जबकि वो जानता था कि हरी खाना पकाना नहीं जानता है, फिर भी अनिल लेट्स हिम गिव विथ हिम एंड टीच हिम हाउ टू
हाउ टू रीड राइट एंड कुक। कह रहा है वो जानते हुए भी कि खाना वो नहीं पका सकता, फिर भी उसको उसने रखा और उसको खाना बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। ठीक है, अगला है ही राइट्स फॉर पीरियोडिकल्स एंड एज सून ही रिसीव पेमेंट। कह रहा है कि वो पीरियोडिकल्स लिखता है और वो पेमेंट को रिसीव करता है। ही गोज़ आउट टू सेलिब्रेट बाय स्पेंडिंग द मनी, और वो बाहर निकलता है सेलिब्रेट करने के लिए पैसे को खर्च करके। ठीक है, पैसे खर्च करके वो सेलिब्रेट करने के लिए निकलता है। ही फॉरगिव हरी व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड अटेम्प्ट टू स्टील हिज मनी एंड फ्ली विथ हिट, कि वो भूल जाता है, वो क्षमा कर देता है। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, फॉरगिव मतलब क्या होता है, क्षमा। फॉरगिव मतलब क्या होता है, क्षमा करना। तो वो क्षमा कर देता है जब हरी सिंह जो होता है उस जो पैसा चुरा लेता है, फिर भी वो क्या करता है, अनिल जो होता है क्षमा कर देता है। और क्या करता है, ही चूज टू गिव हिम 50 रुपीज़, और 50 रुपये उसे दे देता है। एंड इन्फॉर्म्स हरी दैट ही विल नाउ बी पेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उसको कह देता है कि मैं अब रेगुलर तुम्हें पैसा पे करता रहूँगा। एज अ रिजल्ट ऑफ अनिल फॉरगिवनेस एंड लव, उसका परिणाम स्वरूप जब अनिल उसको माफ़ कर देता है और प्यार करता है, हरी विटनेस अ पर्सनल ट्रांसफॉर्म, और हरी के अंदर एक व्यक्तिगत एक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ही इज़ कंप्लेंसिव एंड गाइडेंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन। उसका जो गाइडेंस था, ठीक है, कंप्लेंसिव जो था, उसके चक्कर में वो क्या होता है, हरी सिंह के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कैरेक्टर स्केच ऑफ असिबल। तो असिबल का कैरेक्टर स्केच देखते हैं क्या लिखा हुआ है। असिबल वाज अ स्लॉपी एंड फैट सेक्रेटरीजन, वो स्लॉपी और मोटा सेक्रेटरीजन है। ही वाज एन इंटेलिजेंट स्मार्ट मैन, वो बहुत ज़्यादा तेज़ और स्मार्ट व्यक्ति है। ठीक है, ही यूज टू स्पीक इन अमेरिकन असेंट व्हेन ही गॉट बोस्टन 20 ईयर्स बैक। जब वो बोस्टन 20 साल पहले गया था तो वहाँ से ही अमेरिकन भाषा को से बोलता था। ठीक है, ही कुड आल्सो स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, और वो फ्रेंच और जर्मन को भी बोल सकता था। ठीक है, दोनों लैंग्वेज उसको एक्स्ट्रा में आता भी था। ठीक है, ही वाज द स्पाई हु यूज टू डील विथ डेंजरस सीक्रेट्स, और वो क्या करता था, वो एक स्पाई है जो कि डेंजरस सीक्रेट्स को डील करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ बॉल पेन जो पोयम है, इसका पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। क्या नाम है, जॉन बेरीमैन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज मदर्स टीचर, मैथ्स टीचर, यानी कि मैथ टीचर का जो नाम था मिस्टर किसिंग था। क्या था बच्चों, मिस्टर किसिंग। तो ये रहा बच्चों क्लास 10th का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों मैं अंकित सर इसी तरीके के लगातार वीडियो लाते रहता हूँ, तो सब अपने सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है हमें एक नई ऊर्जा देती है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इंस्टाग्राम पर से जुड़ना है, व्हाट्सअप से जुड़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।